Okay, next fill in the blanks are the sterile female workers and reproductive females, queens in certain bees, wasp and ants are produced sexually. फीमेल जो स्टीराइल वर्कर्स होती हैं, रिप्रोडक्टिव फीमेल्स होती हैं, क्वीन होती है, रिप्रोडक्टिव फीमेल्स बाकी सारी जो होती हैं वर्कर्स होती हैं। कुछ बीज एंड वेस्प्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं। A population of genetically identical animals stands a great increased chance of being devastated by a single disease or environmental insult. अच्छा, डिवास्टेटेड कहते हैं तबाह हो जाना, या अब जो एनिमल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ज़ाहिर है वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। अगर कोई भी एक सिंगल डिजीज़ भी इन्वायरमेंट में फूट पड़ती है, या कोई भी इन्वायरमेंटल इंसल्ट होती है, या कोई जैसे आजकल वबा फैली हुई है कोरोना की, तो अगर इसमें जेनेटिक मेकअप सारा का सेम होता और सपोज करें कि सबके बीच में के अंदर ऐसी जीन्स होती जो रेजिस्ट ना कर पाती, तो कितना मैसेकर होता है या कितने लार्ज स्केल डेथ होती। तो जिस तरह से आप अभी यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन में कोई जेनेटिकली म्यूटेटेड ये है जीन, जिसकी वजह से हम लोग इसको कोरोना को सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन इसमें अथेंटिसिटी नहीं है। सुनने में इस तरह से आया था। गिवन लाइन ऑफ asexually reproducing animals can cope with the changing environment only through the relatively rare genetic phenomena spontaneous mutations. asexually reproducing animals तो वैसे जो होते हैं वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को कोप तभी कर सकते हैं जब उनके अंदर कोई स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती रहे, मुसलसल म्यूटेशन हो। Offspring of sexual union are somewhat different from their parents and siblings. जो ऑफस्प्रिंग होते हैं सेक्सुअल यूनियन के, यानी जब गैमीट्स एग्स और स्पर्म्स आपस में मिलते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी डिफरेंट होते हैं, अपने सिबलिंग्स बहन भाइयों से भी डिफरेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन जो यंग वंस है ये रिजल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आप लोग देख लो कि आप लोग अपने वालदैन से भी तो कुछ हद तक मुख्तलिफ और अपने बहन भाइयों से भी। ईच न्यू इंडिविजुअल रिप्रेजेंट अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स डिराइव फ्रॉम टू पेरेंट्स बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। हर जो न्यू इंडिविजुअल है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें न्यू ट्रेड्स करेक्टरिस्टिक्स अराइज होते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, और या दो गेमिट्स इन्वॉल्व होते हैं, गेमिट्स की का मिलाप फर्टिलाइजेशन कहलाता है या फिर सिनगेमी कहलाता है। The release of gametes into water for external fertilization is called broadcast spawning. ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग में ना एट अ टाइम वाटर के अंदर एक जगह पे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर स्पर्म्स और एग्स रिलीज़ कर दिए जाते ताकि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है उसका चांस इंक्रीज हो सके। द स्पॉन्जेस एंड द कोरल्स द गुने In sponges and corals, the gonads are usually simple, often transient structure for releasing the gametes from the body through various arrangements of coelomic ducts, sperm ducts or oviducts or metanephridia. ये स्पॉन्ज कोरल्स वगैरह के केस में जो गोनेड्स हैं ये ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बॉडी से हैंग आउट कर रहे होते हैं, और इनके गेमीट्स किस तरह से बॉडी से रिलीज होते हैं? सिलोमिक डक्ट के थ्रू होते हैं, स्पर्म डक्ट के थ्रू, ओविडक्ट के थ्रू या फिर मेटानेफ्रिडिया के थ्रू। In most males, sperms are produced in testes and transported via sperm duct to the storage area called the स्माइनल वेजिकल। ज़्यादातर मेल्स के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ होंगे? टेस्टिस में, और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पर्म डक्ट के ज़रिए और स्टोर कहाँ होंगे? स्माइनल वेजिकल के अंदर। Prior to mating, arrowworms, leeches, and some insects incorporate many sperm into the packets termed as spermatophore. पायरर कहते हैं पहले मीटिंग से पहले एरोवर्म, लीचेस और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने स्पर्म्स को इकट्ठा करते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं पैकेट्स में, और उन पैकेट्स को कहा जाता है स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स आर इवन मोटाइल एंड एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट स्पर्म कैरियर। वैसे तो स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, लेकिन बाज़ दफ़ा स्पर्मेटोफोर भी मोटाइल होंगे और क्योंकि और वो एज अ इंडिपेंडेंट स्पर्म कैरियर भी एक्ट करेंगे। इन इनवर्टिब्रेट्स द कपुलेटरी ऑर्गन्स आर पेनिस, सेरस और गोनोपोड। कपुलेटरी ऑर्गन मेल्स के जो हैं इनवर्टिब्रेट्स के केस में उनका नाम क्या है? पेनिस, सेरस और गोनोपोड। The copulatory organ is used as an intermittent structure to introduce sperm into the female reproductive tract. अब कपुलेटरी ऑर्गन का काम क्या होता है कि इसने स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस कराना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। In invertebrates, various accessory glands, for example,
Spinal vesicle may be present in the males that produce spinal fluid or spermatophore. स्पाइनल वेजिकल का जो काम है, स्पाइनल फ्लूइड रिलीज करेगा या स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस करेगा. In the female, ova eggs are produced in the ovaries and transported to the oviduct. ओवा एग प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, ओवरी में, और ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं, ओविडक्ट को. Hermaphroditism occur when an animal have both functional male and female reproductive system. This dual sexuality is sometimes called monoecious. अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर एट अ टाइम मेल और फीमेल ऑर्गन्स मौजूद हो तो उसको लिए वर्ड यूज़ होते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म का, या फिर दूसरा वर्ड यूज़ होता है मोनेशियस का. When an animal is one sex during one phase of life cycle and the opposite sex during another phase, this variation of hermaphroditism is called sequential hermaphroditism. अगर एनिमल लाइफ के एक फेज़ में मेल के तौर पे एक्ट करेगा और दूसरे में फीमेल के तौर पे, तो ज़ाहिर है एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्सेस हैं तो आप उसको हर्माफ्रोडाइट तो कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो बारी बारी हैं तो फिर उसको कहोगे सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म. हर्माफ्रोडाइट्स या प्रोटेंड्रस होते हैं या प्रोटोगाइनस होते हैं. प्रोटेंड्रस का मतलब ये है कि वो अर्ली लाइफ हिस्ट्री में एज अ मेल एक्ट करेंगे, और बाद की ये प्रोटोगाइनस का मतलब ये है कि वो अर्ली लाइफ हिस्ट्री में एज अ फीमेल एक्ट करेंगे, और प्रोटेंड्रस का मतलब ये है कि वो अर्ली लाइफ हिस्ट्री में एज अ मेल एक्ट करेंगे. ये फिर वही प्रोटेंडस की बात है कि इसमें ऑर्गेनिज्म अर्ली लाइफ हिस्ट्री में एज अ मेल एक्ट करता है और प्रोटोगाइनस में एज अ फीमेल एक्ट करेगा. New combinations of traits arise more rapidly in sexually reproducing animals because of genetic recombination. And organisms के अंदर new combinations क्यों arise होते हैं, इस वजह से arise होते हैं, genetic recombination होती है, meiosis का phenomena होता है, उसमें genetic recombination है, क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं जिसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस अराइज होते हैं. वेरिएशन अमंग एनिमल्स इज द फाउंडेशन फॉर एवोल्यूशन. एवोल्यूशन तो भाई तभी होती है ना जब वेरिएशंस देखने में आती हैं, तभी न्यू ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होंगे. Vertebrate evolution has also given rise to the close link between the reproductive biology and the sexual behavior. About the same time each year, females of the most mammal come into the heat or estrus, ESTRUS. या तकरीबन से हर साल जो मेमेलियन फीमेल्स हैं अदर देन ह्यूमन, वो हीट के पीरियड पे आती हैं जिनमें उनके अंदर अर्ज डिज़ायर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और उस टाइम पीरियड को कहते हैं एस्ट्रस. The mechanisms for maintaining the developing embryo within the female for long period of time evolved in the early mammals. ज़्यादातर ये जो है बॉडी के अंदर यंग वन की ग्रोथ का जो फिनोमिना है ये अर्लियर मैमल्स में इवॉल्व हुआ है. आफ्टर बर्थ द मैमल्स नरिश देयर यंग विद द मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड. द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू इन्वेड द लैंड आर द एम्फीबियंस. सबसे पहले जो वर्टिब्रेट्स ज़मीन पे आए थे वो एम्फीबियंस है. Among most amphibians, fertilization is still external, just as it among the fishes. ज़्यादातर एम्फीबियन में आपको फर्टिलाइजेशन अभी भी एक्सटर्नल नज़र आती है जैसे कि फिशेस में थी. The male grasps the female implexes and discharges the fluid containing sperm onto the eggs as she releases them into the water is among the frog and the toads. अच्छा, मेल फ्रॉग क्या करेगा, फीमेल को ग्रास्प करेगा और जैसे फीमेल एग के अंदर वाटर के अंदर एग्स रिलीज करती है उसी वक्त वो उन एग्स के ऊपर स्पर्म्स रिलीज कर देता है. ये फ्रॉग्स और टोड्स में देखने में आता है और ये इस वजह से होता है ताकि फर्टिलाइजेशन का चांस इंक्रीज हो सके. इन फ्रॉग्स आफ्टर रीचिंग अ सफिशिएंट साइज द लार्वल फॉर्म अंडरगो अ डेवलपमेंटल ट्रांजिशन स्टेज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. जब लार्वा एक स्पेसिफिक स्टेज तक पहुंच जाता है या लेंथ उसकी पहुंच जाती है, ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर जो फिनोमिना होता है जिससे वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है उस फिनोमिना को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. The first terrestrial vertebrates to develop internal fertilization were reptiles. First terrestrial vertebrates जिनमें internal fertilization develop हुई थी उनको कहते हैं reptiles. The first group of vertebrates to completely abandon the aquatic habitat were reptiles. Abandon का मतलब होता है छोड़ देना. सबसे पहला जो vertebrate group जिसने पानी को बिल्कुल छोड़ दिया था उसको कहते हैं reptiles. The shelled egg and extra-embryonic membranes first seen in reptiles. Reptiles जो है amniotic series में सबसे पहला ग्रुप आता है जिसमें इन चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं. In reptiles, the complete development of an embryo occur within the eggshell. रेप्टाइल के अंदर एम्ब्रियो की complete development eggshell में होती है. In
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेल बर्ड सिंपली डिपॉजिट सीमन अगेंस्ट द कोलेका। मेल जो है ये सीमन लिक्विड फीमेल कोलेका के अगेंस्ट डिपॉजिट करता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन शायद ऑस्ट्रिच की है या वाटर फाउल की है, उसमें पेनिस मौजूद होती है जिसके ज़रिए वो फीमेल बॉडी के अंदर सीमन को इंट्रोड्यूस करते हैं। All birds are oviparous and the eggshells are much thicker than those of reptiles. तमाम एग्स जो ये बर्ड्स जो हैं ओवीपेरस है यानी एग लेइंग करते हैं और इनके जो एग शेल्स हैं ये काफ़ी थिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेप्टाइल्स।